सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आइए सीखते हैं कि जनरल टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स की पहचान कैसे करें, उनकी देखभाल और रखरखाव कैसे करें। उद्देश्य: इस वीडियो के अंत में आप 1. जनरल वर्कशॉप टूल्स को पहचान पाएंगे, 2. वर्कशॉप इक्विपमेंट को पहचान पाएंगे, 3. प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स को पहचान पाएंगे, 4. टूल्स और इक्विपमेंट की देखभाल और रखरखाव कर पाएंगे। प्रोसीजर: पहला टास्क, जनरल वर्कशॉप टूल्स को पहचानें। 1. बॉल पीन हैमर। इस्तेमाल: बॉल पीन हैमर एक प्रकार का हथौड़ा है जिसकी विशेषता उसके एक और गोल गेंददार सिर और दूसरी ओर एक सपाट मुंह है। ये मेटल वर्किंग और अन्य एप्लीकेशंस में सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है, जहां गोल सिर मेटल को आकार देने और बनाने के लिए उपयोगी होता है। 2. स्टील रूलर। एक स्टील रूलर, जिसे मेटल रूलर या इंजीनियर का स्केल भी कहा जाता है, मापने का एक सीधा सा उपकरण है जो विभिन्न एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, खासकर इंजीनियरिंग, ड्राफ्टिंग, आर्किटेक्चर और अन्य प्रिसीजन कार्यों में। 3. फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल एक उपकरण है जो वुड वर्किंग, मेटल वर्किंग और विभिन्न अन्य व्यापारों में प्रयोग किया जाता है ताकि मटेरियल को हटाया जा सके, सतहों को समतल किया जा सके या वर्क पीसेस को आकार दिया जा सके। फ्लैट फाइलों का एक फ्लैट रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है और आमतौर पर डबल कट होता है, यानी कि उसके दोनों तरफ किनारों पर दांत होते हैं। 4. टेबल वाइज। टेबल वाइज, जिसे बेंच वाइज या वर्क बेंच वाइज भी कहा जाता है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो विभिन्न कार्यों के दौरान वर्क पीसेस को सुरक्षित रूप से स्थिर रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि वुड वर्किंग, मेटल वर्किंग या किसी भी अन्य एप्लीकेशंस में जहां वर्क पीस पर स्थिर ग्रिप की आवश्यकता होती है। 5. स्क्राइबर। स्क्राइबर एक हैंड टूल है जो सामान्य रूप से मेटल वर्किंग, वुड वर्किंग और विभिन्न प्रिसीजन कार्यों में प्रयोग किया जाता है ताकि वर्क पीस पर लाइनें खींची या बनाई जा सकें। इसमें सामान्यतः एक पतला, नुकीला मेटल का रॉड या ब्लेड होता है जो एक हैंडल से जुड़ा होता है। 6. कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर फोर्ज्ड स्टील से बना होता है। इसका इस्तेमाल कटाई, घुमाव, खिंचाव, पकड़ने और वायर असेंबली में छोटे कामों और रिपेयरिंग वर्क में किया जाता है। एक नॉन इंसुलेटेड प्रकार भी उपलब्ध होता है। इंसुलेटेड प्लायर को लाइव लाइन पर काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7. नोज प्लायर्स। लॉन्ग नोज प्लायर्स हैंड टूल के प्रकार हैं जो लंबे, पतले जबड़े और नुकीले टिप से पहचाने जाते हैं। ये प्लायर्स उन कार्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं जिन्हें सटीकता की आवश्यकता होती है, जैसे कि सीमित जगहों में पहुंचना और छोटी वस्तुओं में हेरफेर करना। 8. चिजल। चिजल एक कटिंग टूल है जिसमें एक ओर एक तेज मेटल ब्लेड और दूसरी ओर एक हैंडल होता है। ये वुड, मेटल या पत्थर जैसी चीजों को काटने या नक्काशी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे हथौड़े या मेटल के साथ चिजल के पीछे के हिस्से को मारकर किया जाता है। चिजल कई आकृतियों और आकारों में मिलते हैं जो प्रत्येक विशिष्ट काम के लिए डिजाइन किया गया है। 9. हैक्सॉ फ्रेम। हैक्सॉ फ्रेम एक हैंड टूल है जो विभिन्न सामग्रियों जैसे कि मेटल, प्लास्टिक और लकड़ी को काटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक फ्रेम होता है जो एक पतला, रिमूवेबल ब्लेड को दांतों के साथ रखता है। फ्रेम आमतौर पर विभिन्न लंबाई वाले ब्लेड को जगह देने के लिए एडजस्टेबल होता है। 10. ड्रिल बिट्स। ड्रिल बिट्स एक ड्रिल के साथ उपयोग किए जाने वाले कटिंग टूल्स हैं जो विभिन्न सामग्रियों में छेद बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये विभिन्न प्रकारों और आकारों में आते हैं जो हर एक के स्पेसिफिक एप्लीकेशंस और मटेरियल्स के लिए डिजाइन किया गया है। ड्रिल बिट्स सामान्यतः हाई स्पीड स्टील यानी HSS या ज्यादा स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए कार्बाइड जैसे मटेरियल से बनाए जाते हैं। दूसरा टास्क, वर्कशॉप में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स की पहचान करना। 1. नाम।
पिलर ड्रिलिंग मशीन। इस्तेमाल: ये एक सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन का बड़ा वर्जन है। ये ड्रिलिंग मशीनें फ्लोर पर माउंट की जाती हैं और इसे अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटरों द्वारा ड्राइव किया जाता है। ये भारी काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पिलर ड्रिलिंग मशीनें विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं। 2. बेंच ग्राइंडिंग मशीन। बेंच ग्राइंडिंग मशीन एक बहुमुखी उपकरण है जो वर्क बेंच पर लगाया जाता है और विभिन्न ग्राइंडिंग, शार्पनिंग और पॉलिशिंग कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 1 या 2 अब्रेसिव व्हील ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं जो उच्च गतियों पर घूमते हैं ताकि मटेरियल को हटा सकें या उपकरणों को तेज किया जा सके। 3. पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, जिसे अक्सर हैंड ड्रिल या कॉर्डलेस ड्रिल कहा जाता है, एक बहुमुखी पावर टूल है जो विभिन्न सामग्रियों में छेद बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बड़ी, स्थिर ड्रिलिंग मशीनों के लिए एक सुविधाजनक और पोर्टेबल विकल्प है। पोर्टेबल ड्रिल्स आमतौर पर निर्माण कार्य, लकड़ीकारी, मेटल वर्किंग आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं। 4. कटिंग मशीन। कटिंग मशीन एक सामान्य शब्द है जो विभिन्न प्रकार की मशीनों को संदर्भित करता है जो अतिरिक्त या अवांछित भागों को हटाकर मटेरियल को काटने, आकार देने या छंटाई करती है। ये मशीनें तरह तरह की इंडस्ट्रीज और एप्लीकेशंस में प्रयुक्त होती हैं और ये विभिन्न रूपों में आती हैं और ये विशिष्ट कटिंग कार्यों में इस्तेमाल की जाती हैं। 5. एयर कंप्रेसर। फ्लशिंग प्रक्रिया के दौरान एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल सिस्टम के कंपोनेंट्स में कोई भी दूषित पदार्थ या कचरा हटाने के लिए एक क्लीनिंग एजेंट या रेफ्रिजरेंट को ब्लो करने के लिए किया जाता है। 6. ऑक्सीजन और एसिटाइलिन सिलेंडर्स। वेल्डिंग या कटिंग कार्यों के दौरान टॉर्च ऑपरेटर ऑक्सीजन और एसिटाइलिन के फ्लो रेट्स को एडजस्ट करता है ताकि उससे विशिष्ट कार्य के लिए डिजायर्ड फ्लेम मिल सके। 7. नाइट्रोजन और CO2 सिलेंडर। नाइट्रोजन और CO2 सिलेंडर का इस्तेमाल लीक टेस्टिंग में एक कॉमन प्रैक्टिस है जो विभिन्न उद्योगों में होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेशन और HVAC। नाइट्रोजन और CO2 दोनों ही लीक टेस्टिंग के लिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव और नॉन फ्लेमेबल होते हैं जो टेस्ट किए जा रहे सिस्टम में कंबस्शन या डैमेज को कम करता है। तीसरा टास्क, प्रिसीजन इक्विपमेंट्स की जांच करें। 1. नाम, वर्नियर कैलिपर। इस्तेमाल: एक वर्नियर कैलिपर, जिसे आमतौर पर सिर्फ कैलिपर के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हाई एक्यूरेसी के साथ चीजों के आयाम को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें एक मेन स्केल और एक स्लाइडिंग वर्नियर स्केल होता है जो यूजर्स को लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के सटीक मापन करने की अनुमति देता है। वर्नियर कैलिपर्स विभिन्न उद्योगों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर सटीक मापन आवश्यक होता है। 2. स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, जिसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हाई एक्यूरेसी के साथ छोटे आयामों को मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक यू आकार का फ्रेम, एक स्पिंडल, एक एनविल और एक थिम्बल होता है। स्क्रू गेज मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में आमतौर पर प्रयुक्त होते हैं जहां सटीक मापन महत्वपूर्ण होता है। 3. हाइट गेज। हाइट गेज, जिसे हाइट गेज या हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रिसीजन मेजरिंग टूल है जिसका इस्तेमाल एक रेफरेंस सरफेस और एक वस्तु के वर्टिकल डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक वर्टिकल कॉलम, एक मेजरिंग स्केल और एक प्रोब या मेजरिंग हेड होता है। हाइट गेज मैन्युफैक्चरिंग, मशीनिंग और मेट्रोलॉजी में आमतौर पर प्रयुक्त होते हैं जहां वर्क पीसेस और कंपोनेंट्स का सटीक ऊंचाई मापन किया जाता है। 4. एडजस्टेबल रूलर। एडजस्टेबल रूलर आमतौर पर एक रूलर या मेजरिंग टूल को संदर्भित करता है जो विभिन्न लंबाई या आकारों को जगह देने के लिए मॉडिफाई या एक्सटेंड किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के एडजस्टेबल रूलर होते हैं
जो प्रत्येक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। 5. स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल, जिसे बबल लेवल या बस लेवल के रूप में भी जाना जाता है, एक टूल होता है जो सतह के झुकाव या टिल्ट को कुशाग्रता तक मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके संदर्भ में हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ है। ये सामान्यतः एक सीधा कठोर शरीर होता है जिसमें एक या एक से अधिक शीशियां होती हैं, जिनमें एक तरल पदार्थ, सामान्यतः अल्कोहल या तेल, और एक हवा का बबल होता है। विशिष्ट बबल को शीशी के अंदर सबसे ऊंचे बिंदु में ले जाया जाता है, जो ये संकेत देता है कि सतह समतल है या फिर ढलान है। रिकैप। इस वीडियो में हमने चर्चा की कि कैसे 1. जनरल वर्कशॉप टूल्स को पहचानें, 2. वर्कशॉप इक्विपमेंट को पहचानें, 3. प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स को पहचानें, 4. टूल्स और इक्विपमेंट की देखभाल और रखरखाव करें।